जैसा कि मैंने अभी आपको पढ़ाया कि भारत में नदियों का विभाजन दो प्रमुख आधारों पर, हिमालय से निकलने वाली नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। आइए दोनों नदियों के मुख्य विशेषताओं को पहले पढ़ते हैं। कौन कौन सी है? हिमालयी नदी ये 12 मासी होती है। 12 मासी मतलब इन नदियों में साल भर जल रहता है, जबकि प्रायद्वीप की नदियां क्या होती है? मौसमी होती हैं, कि उसमें एक पर्टिकुलर मौसम में एक सीजन में ही जल रहता है। ऐसा क्यों होता है? उसका कारण जानिए कि जो हिमालय से निकलने वाली नदियां उनको दो स्रोतों से जल की प्राप्ति होती है। एक वर्षा से जो गर्मियों में होती है, ठीक है, और दूसरा ग्रीष्म ऋतु में हिम के पिघलने से। और जब मार्च अप्रैल मई में गर्मी खूब तीव्र होती है तो बर्फ के पिघलने के कारण इन नदियों को जल मिलता है, जिसके कारण इनमें पूरे साल जल रहता है। तो कौन से दो प्रमुख स्रोत हो गए? वर्षा और हिम के पिघलने से। इसके विपरीत जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं उनको सिर्फ जल वर्षा से मिलता है, क्योंकि यहाँ के पर्वत इतने ऊंचे नहीं है कि हिम जल जम सके। जैसे पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? अनाईमुडी 2600 मीटर के आसपास है, और पूर्वी घाट का जो एनसीईआरटी में तो महेंद्रगिरी लिखा है और जिग्निगड्ढा है दूसरा, तो उन दोनों की ऊंचाई भी 1500-1600 मीटर के करीब है। तो यहां पे वर्ष जो जल की प्राप्ति है सिर्फ एक माध्यम से होती है, वो वर्षा या बारिश। हिमालय की नदियां अपने उत्पत्ति स्थान से लेकर समुद्र तक लंबे रास्ते का तय करती है। यदि आप देखा जाए तो मानचित्र में देखेंगे, यदि हम अभी पढ़ाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा कि हिमालय की निकलने वाली नदी यदि सिंधु नदी को ले लो तो करीब वो 2800 किलोमीटर है, जिसमें 1100 किलोमीटर वो भारत में बहती है। गंगा नदी का जो लंबाई है वो 2500 किलोमीटर है। इसके विपरीत जो प्रायद्वीप की नदियां है, गोदावरी, वो 1600 किलोमीटर है, बाकी कोई 800 किलोमीटर है, कोई 700 किलोमीटर है। इसका मतलब हिमालय की नदियां ज्यादा लंबी हैं और प्रायद्वीपीय नदियां कम लंबी है। ये नदियां अपने ऊपरी भागों में पर्वतों पे अपर्दन द्वारा वी आकार की घाटी। भाई यदि आप यहां देखिए पर्वत है तो पर्वत पे क्या होता है? नदी की ढाल तीव्र होती है, तो नदी तेज गति से बहती है, तो अपर्दन करके यहाँ पे वी आकार की घाटी का निर्माण करती है। ठीक है, गार्ड, जब वी आकार की घाटी और गहरी हो जाती है तो गार्ड बनता है, फिर उसी से कैनियन का निर्माण होता है। जैसे दुनिया का सबसे बड़ा कैनियन है, आप लोग जानते हैं, कोलोराडो नदी पे है ग्रैंड कैनियन, जो उत्तरी अमेरिका या यूएसए के अंतर्गत है। और जलप्रपात वाटरफॉल का निर्माण करती है। वाटर मतलब जब जल ऊपर से पानी ऐसे पहाड़ से नीचे की तरफ गिरता है। जबकि मध्यवर्ती और निचले भागों में अर्थात विसर्ग, गोकर्ण और बाढ़ का मैदान का निर्माण करती है। यदि हम इसको देखें तो विसर्ग क्या होता है? नदी जब मैदान में आती तो इस तरह बहने लगती है। ये देखिए, इसको हम कहते हैं टेढ़ी मेढ़ी सांप की तरह, इसको हम कहते हैं विसर्ग। जो का गोकर्ण, जब ये विसर्ग काफी हो जाता है और ये इधर जमा हो जाता है तो ये भाग अलग हो जाता है, तो इस भाग को हम गोकुल झील से कहते हैं। आपने नदियों के किनारे देखा हो कि नदियां खूब टेढ़ी मेढ़ी बहती हैं और उसका एक भाग जल अलग दिखाई देता है, उसको गोकुल झील कहते हैं। फिर बाढ़कृत मैदान, नदियों का पानी जो बाढ़ के समय जहां तक पहुंचता है उसको हम बाढ़कृत मैदान कहते हैं। और डेल्टा, जो अधिकांश नदियां जो भारत में है समुद्र में गिरने से पहले अपने लाए गए अवसादों को पूर्णतः जमा कर देती हैं इस तरह का, और उससे बनी आकृति को हम डेल्टा कहते हैं। वास्तव में जो डेल्टा है वो ग्रीक भाषा का शब्द है अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो जो चौथा शब्द है डेल्टा, उसके आकार की ये लगभग आकृति होती है। इसके विपरीत यहां पे देखिएगा, प्रायद्वीप की दो नदियां नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटी से, भ्रंश घाटी क्या होता है? ये देखिए, ये इस तरह होता है, इस तरह इनका निर्माण होता है। ये दोनों तरफ ब्लॉक पर्वत होते हैं, ये ब्लॉक माउंटेन होते हैं, और बीच में भ्रंश घाटी होती है, और नदी इसी से बहती है। इसका निर्माण कब होता है? जब बीच का भाग अपनी जगह स्थिर रहे और किनारे के भाग ऊपर की तरफ उड़ जाए। तो ये क्वेश्चन बहुविकल्पिक रूप में, अति लघु रूप में सभी प्रकार की परीक्षाओं में आता है कि भारत की कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है? नर्मदा और ताप्ती। और ज्वार नद मुख
एस्चुरीज बनाती हैं। देखिए बहुत बड़ा अंतर है, यहां पे हिमालय से निकलने वाली नदियां क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा ये भी नदियां बनाती है, लेकिन जो अरब सागर में नदी गिरती है भारत की, जब अभी हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे तो मैं आपको मार्केट से पढ़ाऊंगा, वो ज्वारनद मुख एस्चुरीज बनाती है, अर्थात वो ऊंचाई से अपने जल को सागर में गिराती है, तो यहां डेल्टा का निर्माण नहीं होता। लेकिन बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां डेल्टाओं का निर्माण करती है। तो ये बेसिक अंतर याद रखिएगा कि हिमालय से निकलने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं सॉरी, और इस बेसिक चीज को याद रखिएगा कि हिमालय से निकलने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। इसके विपरीत प्रायद्वीप की नदियां दो प्रकार की आकृतियों का निर्माण करती हैं। जो अरब सागर में नदी गिरती है, इसमें सिंधु नदी नहीं है, वो डेल्टा का निर्माण करती है, लेकिन नर्मदा और ताप्ती नदी भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। हम सिंधु नदी को इसलिए नहीं लेते क्योंकि वो पाकिस्तान में गिरती है, इसलिए वो भारत के अपवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं की जाती गिरते वक्त, और ज्वारनद मुख एस्चुरीज का निर्माण करती है। जबकि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कौन कौन सी नदियां, महानदी है, गंगा, गंगा तो चूंकि प्रायद्वीपी हिमालय नदी है लेकिन बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन ये हम प्रायद्वीपी नदियों के संदर्भ में लेंगे तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये जो प्रमुख नदियां हैं ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। अगला अंतर है हिमालय से निकलने वाली कौन कौन सी प्रमुख नदियां, प्रायद्वीप की कौन कौन सी नदियां। इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में आते हैं। हिमालय से कौन कौन सी नदी निकलती है, सिंधु और उसकी सहायक, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, गंगा, यमुना, गोमती, गंडक, कोसी, महानंदा, ब्रह्मपुत्र की सहायक दिबांग, लोहित, ये इसकी सब प्रमुख सहायक नदियां जो हिमालय से निकलती है। इसके फिर प्रायद्वीप की जो प्रमुख नदियां नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। इसके अलावा दो तीन अंतर आप स्वयं भी लिख सकते हैं, जैसे हिमालय से निकलने वाली कोई भी नदी प्रायद्वीप नदी की सहायक नदी नहीं है, जबकि प्रायद्वीप से निकलने वाली कई नदियां हिमालय की सहायक है, जैसे चंबल, बेतवा, केन किसकी सहायक है, यमुना की, और सोन गंगा की। तो ये बेसिक अंतर है कि इसकी कोई भी नदी इसकी सहायक नहीं है, लेकिन प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियां हिमालय नदियों की सहायक है। तो ये था प्रायद्वीपीय नदियां और हिमालय नदियों के बीच मुख्य अंतर।